मतलब दिल्ली इतनी बुरी तो नहीं हो सकती कि अभिवादन हमारा भुला दे। प्रणाम। चलिए, अब लगा कि अध्यापकों के बीच में हूं। अगर नेता, अध्यापक, वकील और अभिनेता की वाणी में दम ना हो और बोलना छोड़ दे तो किस चीज के लाले पड़ जाएंगे? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे देश से पधारे हिंदी के अध्यापकों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत दिल्ली में बिना अभिवादन के, जो मुझे आरंभ में नहीं मिला। मैं अभी बैठा बैठा यहां सोच रहा था, दिल्ली में बिना अभिवादन के, जो मुझे आरंभ में नहीं मिला। मैं अभी बैठा बैठा यहां सोच रहा था, कपिल जी हमारे मंत्री अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। आपने गौर किया, यहाँ पर हम लोग 4 या 5 अगर मुझे मिला दें जो बैठे हैं, उनके नामों पर गौर कीजिए, जरा गौर करिए। उसी से विषय जुड़ेगा, भाषा और संस्कृति। डॉक्टर सुरेश पंत। सुरेश की संधि क्या होती है? संधि विच्छेद क्या होता है? अर्थ क्या हुआ? अब आगे चलते चलिएगा। अब रश्मि जी, रश्मि किसकी हैं? सूरज की किरण। स्पष्ट हो रहा है? यस। साथ में मेरे गुरुवर चांद, किरण, सरोजा। चांद भी हैं, किरण किरण। और रश्मि का तो सर मैंने वही मैंने वो तो पर्यायवाची हो गया हमारा अंशु भी, किरण भी, रश्मि भी, वो सब आपके पर्यायवाची हैं सर। मेरा नाम दीपक। नवीन, नया। हमारे मुख्य अतिथियों में भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रथम पंक्ति में, प्रवीण, जो वीणा बजाने में निपुण होता है। सर मैं ठीक कह रहा हूं? आपने तो शब्दों पे किताब लिखी है। पंत जी, पंत सर, मैं ठीक कह रहा हूं? प्रवीण जो वीणा बजाने में निपुण है, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। जैसे कुशल, जो घास काटने में निपुण है, उसे कुशल कहा जाता था। बाद में हमने क्या, मैं विषय पर आ रहा हूं, इससे गौर कीजिएगा इस चीज को। सूरी नाम के हमारे यहाँ पर विशिष्ट राजदूत बैठे हुए हैं। अभी जब मेरे साथ चाय पी रहे थे बैठ के, जो आगे बैठे हैं, इनका क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण, चांद, रश्मि जी। देख, मिलाते चलिए आप, देखिए नाम, देखिए कि नाम से संस्कृति किस प्रकार झलकती है। और ये तो हम हिंदी में जा रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा अरबी फारसी की तरफ जाता हूं। ईरान से हमारे बीच में बैठे हुए हैं हुसैन। हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे, हुसैन और अली के छोटे बेटे, जिनकी शहादत हुई करबला में। मैं ठीक कह रहा हूं सर? हुसैन। जुड़ाव कैसा है? जब हम कोई भाषा बोलते हैं, जानते हैं, तो वो संस्कृति हमारे साथ साथ चल रही होती है। जो मैंने अभी नामों में कहा, हमारे नाम माइकल नहीं है, जैक्सन नहीं है, वो नहीं है। हमारी सांस्कृतिक प्रतिभा के परिचायक, अर्थ के परिचायक हमारे अपने नाम, जहां से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। भाषा जो बच्चा पैदा होते ही नहीं सीखता, अर्जित करता है मां को देखकर, इसलिए हम उसको मातृभाषा कहते हैं। बड़ी विलक्षण बात है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर मां पिता बाप के लिए कोई शब्द है तो वो मां से शुरू होता है। आपको हैरानी होगी है, उसके अंदर प फ ब भ म, ये 5 वर्ण सुरक्षित है। किसी भी भाषा में ले लीजिए, अगर बच्चा अम्मा भी बोल रहा है, अम्मा, तो मां है। मैटर, पैटर, पित्र, पिता, फादर, प फ ब भ म, इन चीज के, इनके परिचायक हमारी संस्कृति में ये जो बिल्कुल धातु रूप में छिपी हुई चीजें हैं, उनके पहले प्रकृति प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर हम नई भाषा का सृजन करते हैं, जो हमें हमारी संस्कृति की ओर ले जाती है। संस्कृति क्या है? संस्कृति रीति रिवाज, हमारे रहने का तरीका, हमारे चलने बोलने पहनावे का, हर चीज जो हम लोग करते हैं। सभ्यता मृत है, लेकिन जो संस्कृति है वो उसमें जान डालती है। मैं अपने गुरुओं के सामने ज्यादा बोल नहीं सकता, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। कोई शब्द ऐसे निकल गया तो बाद में मेरे कान पकड़े जाएंगे। जो मैं चाहता हूं ऐसा हो मेरे साथ। तो
तो भाषा और संस्कृति का आपस में जितना भी संबंध रहा है पूरे विश्व में, अगर कोई अंग्रेजी बोलता है तो वो केवल अंग्रेजी नहीं बोलता, अंग्रेजी के साथ साथ वो अंग्रेजी संस्कृति को भी हमारे साथ ला रहा होता है। हम अगर अंत में कहते हैं शांति 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 इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें हैं, ये और किसी संस्कृति में ये शब्द नहीं हो सकता। तो अनेक शब्द ऐसे हैं, हमारे त्योहारों के शब्द, खान पान के शब्द, इतने शब्द हमारे हैं जो हम लोगों को हमारी संस्कृति से किसी ना किसी रूप में जोड़े रखते हैं। चाहे हम वो रिचुअल ना करें, हम वो रीति रिवाज ना करें, हम वो आहुतियां ना दें, हम लोग कुछ ना करें, लेकिन वो चीज हमारे भीतर कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे सर सलूजा जी को कोई आकस्मिक कहीं जाना है, तो मैं चाहूंगा कि मुझसे ज्यादा आप उनको सुने, लेकिन जाते जाते दो चार चीजें जो मैंने कही थी और मैं हमेशा कहता भी हूं हिंदी के विषय में। हिंदी के बारे में अक्सर ये चर्चा सर की जाती है, जब मैं आपसे मिलने गया तो आपसे भी चर्चा हुई कि क्या आज हम लोग विशुद्ध हिंदी बोल सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर वो है तो वो संस्कृतनिष्ठ है। सोच के देखिए, क्या हम कहीं पर भी जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी शब्द खुद में फारसी है, हिंदी शब्द अपने में फारसी है, जो स का ह हो गया, सिंधु हिंदू की हिंद, सिंध नदी के किनारे रहने वाले ईरान के यहां पर हमारे मित्र बैठे हैं, जो ईरानी शब्द सिंधु जो हिंदू हुआ बाद में, वो अपने में फारसी शब्द है। अगर मैं शब्दों में जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं उनके बारे में मैं एक चीज कहता हूं, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो इस शेर को जिसने ये लिखा है उसके लिए तालियां बजा दीजिएगा। जो इसमें मिल गई नदियां वे दिखाई नहीं देती। रिपीट करो, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में एहसान मेरी तमिल का भी है, कन्नड़ का भी है, मराठी का भी है, विदेशी भाषाओं डच है, पुर्तगाली है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी तो है ही, इन सबका उसके। हमारा देश पर्वों और त्योहारों का है, ये हम लोग ना भूलें। तो अगर हम आज के दिन मिलकर के, रश्मि जी आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कम से कम 20 या 22 राज्यों से हमारे यहाँ अध्यापक आए हुए हैं और मधुबन प्रकाशन अपने में है, लेकिन हम लोगों ने सन 2000 और 2014 के बाद तो हमने ये प्रण लिया कि हम केवल किताबें तो हर कोई छापेगा, चला जाएगा, सब कुछ हो, लेकिन हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम शैक्षिक शिक्षा जगत के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने हिंदी अध्यापक, जैसा कि अभी योगिता ने हमसे कहा, उनको सम्मान, उनको प्रतिष्ठा राज्य सीमित रूप में कर पाता है। तो हम एक पत्रिका भी निकालते हैं, देश भर से अध्यापकों को मिला के यहां बुला करके हम उनका सम्मान भी करते हैं। और इस वर्ष भारत सरकार, दिल्ली सरकार ने हमको योगदान दिया है। रश्मि जी सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, इतना समय आज निकाल पाई, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इनकी अगर कृपा दृष्टि हम पर न होती तो हमें हिंदी एकेडमी का सहयोग नहीं मिलता, हमें आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग नहीं मिलता, हम लोगों को ये सारी जो आज आपको ट्रॉफी दी जाएंगी या कुछ होगा, इनका निमित्त, इनका मुख्य कारण यदि और इनका आधार अगर कोई है तो वो रश्मि जी हैं। कपिल जी हमारे बीच में अभी नहीं है, जिंदल जी हमारे बीच में भी आने वाले हैं। एक जोरदार तालियां हमारी रश्मि जी के लिए। जब अभी पिछले दिनों में इनसे मिला, मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इनसे मिला हूं। उन्होंने कहा ये काम हो गया आपका सहज, अच्छा ये काम नहीं हुआ, मैं आप मुझे अभी लिख के दीजिए, मैं भी इसको। इन्होंने शायद 1 मिनट तो मैं ज्यादा कह रहा हूं रश्मि जी, इन्होंने 1 मिनट नहीं लगा। उस दिन मुझे पता लगा इनके पिताजी हिंदी के बड़े धुरंधर विद्वान थे। जब मैं बोल रहा था तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय वगैरह का नाम आपको याद होगा, जब आपने मुझे कहा कि मेरे घर के अंदर ये चीजें सुनाई देती थी, कुछ ऐसा इन्होंने मुझे कहा। और अभिषेक मेरे साथ में थे, तो बहुत अच्छा लगा मैम आप हमारे बीच में आई, आपके उद्गार हम अवश्य सुनेंगे। ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, मैं अपने गुरु आदरणीय सलूजा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ आए और अपने विचार, अपने उद्गारों से, अपने आशीर्वाद से, क्योंकि तुरंत फिर सर को यहां से जाना है और उसके बाद फिर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी आइए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे कार्यक्रम में अंत तक मुझे फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, आपको है? किस किस को है? तो जाते हुए सबको खिंचवाना है, ठीक है? चलिए, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपका जो संवादात्मक उद्बोधन था
उसने हिंदी शिक्षण की नूतन प्रविधियों को प्रतिष्ठित किया। मेरा अनुरोध नवीन जी से कि वे डॉक्टर प्रदीप जैन जी का स्वागत करें। डॉक्टर प्रदीप जैन ने हिंदी शिक्षक मंच की स्थापना कर देश विदेश में 1200 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको शिक्षक रत्न, शिक्षक भूषण और राजेंद्र कुमार सम्मान जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। प्रदीप जी, आपके लिए यही पंक्तियां कहना चाहूंगी कि शिक्षा को साधना मानकर जो जीवन भर